नमस्कार पेरेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बड़े ही खास टॉपिक पे बना रहा हूँ और काफ़ी सारे पेरेंट्स ने इस संबंध में मेरे से बात भी करी है। जी हाँ, वो है ट्यूशन का मुद्दा। देखिए ट्यूशन जहाँ तक मेरा पर्सनल जो विचार है, मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत अच्छे बच्चे को या एक बहुत साधारण बच्चे को ट्यूशन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन सरासर जो है वो समय की बर्बादी है और पैसे की भी बर्बादी है और आप सबको पता है कि आजकल महँगाई बहुत बढ़ती जा रही है। तो फिर ट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं है, इस मुद्दे पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर बच्चा आपका एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ द कैम्ब्रिज स्कूल हथन की, हमारे यहाँ प्रॉपर रेगुलर पीरियड्स लगते हैं हर सब्जेक्ट के और 40 मिनट की क्लास में टीचर पूरी मेहनत से बच्चे को जितना भी काम उन्होंने प्लान किया होता है वो करवाते हैं। अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि जो क्लास में करवाया हुआ काम है, बच्चा उसे घर पे बैठ के उसका रिवीजन करे, उसको खुद से पढ़े। अगर रिटन होमवर्क है तो वो होमवर्क करे। उसके अलावा जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया है, चाहे वो 1 पेज पढ़ाया है, 2 पेज पढ़ाए हैं, 3 पेज पढ़ाए हैं, उनको बच्चा खुद से बैठ के रीड करे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर रिटन होमवर्क भी है तो वो भी टीचर समझा के भेजते हैं, आंसर लिखवा के भेजते हैं या बुक में टिक करवाते हैं। और रीडिंग जहाँ तक करने की बात है तो रीडिंग हर बच्चा कर सकता है, उसे खुद को रीडिंग करनी चाहिए, उससे उसकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। दूसरी बात, जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया गया है, रीडिंग करने के बाद पता लगेगा कि वो समझ में आया है कि नहीं आया है। जो चीज़ समझ में आ गई है बहुत अच्छा है, जो चीज़ नहीं आई है बच्चा उसको अंडरलाइन कर सकता है, अपनी नोटबुक में नोट कर सकता है और अगले दिन क्लास में टीचर से वो बात कर सकता है, पूछ सकता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मुझे मैम इसका आप दोबारा से बताइए, समझाइए। तो इस तरह से उसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। देखिए पेरेंट्स, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो उसे खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ा रहस्य है उन बच्चों का जो बहुत अच्छी रैंक हासिल करते हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। बिना सेल्फ स्टडी के मैं नहीं मानता, मैंने अपने पूरे करियर में मैंने पढ़ाई भी करी है और उसके बाद पिछले 24 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में एज अ टीचर और प्रिंसिपल भी काम कर रहा हूँ। मैंने नहीं देखा कि जो बच्चा खुद से 3-4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई नहीं करता, वो किसी भी लेवल पे बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ हो, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको इसी साल के रिजल्ट्स की बताता हूँ मैं। चलिए पंजाब बोर्ड के रिजल्ट को लीजिए। 10th क्लास में जो बच्चे टॉपर आए हैं, +2 क्लास में जो बच्चे टॉपर आए हैं, आप उनके इंटरव्यू पढ़िए। सारे अखबारों में उनकी फोटो छपी है, उनके नाम दिए हैं। अभी 10th क्लास का रिजल्ट लेटेस्ट आया है, शायद 1 हफ्ता हुआ है। जो टॉपर बच्ची है, उसका ये कहना है कि उसने ज़िंदगी में कभी ट्यूशन का नाम भी नहीं लिया। 8 घंटे, 10 घंटे वो पढ़ाई करती थी। +2 की जो पूरे स्टेट की टॉपर है, उसका ये कहना है कि वो रात को खाना नहीं खाती थी, ताकि उसे नींद ना आए और वो रात को सुबह 3 बजे तक पढ़ाई करती थी और सुबह 3 बजे सोती थी। और कहती मेरे को तो किसी ने ट्यूशन भेजा ही नहीं, ना ही मैंने कभी ट्यूशन का नाम सुना। देखिए, जब बच्चा स्कूल में पढ़ के आया है, 6 घंटे वो पढ़ा है, तो फिर ट्यूशन क्या करेगी? ट्यूशन पे क्या होगा? अब वो ट्यूशन वाले टीचर कोई अलग से तो पढ़ाने से रहे। बच्चा क्लास में भी टीचर से पढ़ा, ट्यूशन पे भी टीचर से पढ़ा, तो फिर वो खुद कब पढ़ेगा? और जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा तब तक उसको कांसेप्ट समझ में नहीं आ सकता। ये बात ब्रह्म वाक्य है, इस बात को आप लिख लीजिए। अगर बच्चे ने कोई चीज समझनी है तो वो पहले उसे टीचर समझाएगा, उसके बाद वो खुद पढ़ेगा। और पेरेंट्स खुद पढ़ने के लिए 3 घंटे कम से कम जरूरी हैं, अगर उसने 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो। अगर वो 3 सब्जेक्ट भी पढ़ता है तब भी उसे 2.5-3 घंटे की जरूरत है, ताकि वो 40-50 मिनट एक सब्जेक्ट को पढ़े, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले और फिर से दूसरा सब्जेक्ट पढ़े। तो आप, मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है, ट्यूशन पे पैसा बर्बाद करने की बजाय, टाइम बर्बाद करने की बजाय अपने अपने बच्चों का घर पे एक टाइम शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और बच्चा उस टाइम टेबल में कोई और काम ना करे, सिर्फ वो अपनी जगह बैठ के पढ़े। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर उसे पढ़ाएगा कौन? किसी ने नहीं पढ़ाना, हमने पढ़ा के भेजा है। अब उसे सिर्फ रिवाइज करना है, जो कि वो खुद करेगा। रिटन काम है तब भी वो खुद करेगा और अगर रीडिंग का काम है तब भी वो खुद करेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ स्टडी है, ये स्टडी थ्रू समवन एल्स नहीं है, ये सेल्फ स्टडी है और ये सेल्फ से ही होगी, खुद से ही होगी। पेरेंट्स, आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आप बच्चे का टाइम टेबल बनाएं। अगर बच्चा 3 बजे घर पहुंचता है तो 1 घंटा रेस्ट करके 4 बजे से लेके
वो 7 बजे तक पढ़े, 7 बजे वो थोड़ा अपना फ्रेश हो ले, इधर-उधर कुछ टीवी देखना है, जो भी है, और खाना खाने के बाद वो 8:30 बजे या 8 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाए और 10 बजे तक फिर पढ़े। तो स्टार्टिंग करिए 3 से 5 घंटे का शेड्यूल, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का शेड्यूल, और इसे बढ़ाना है धीरे-धीरे। और ये काम पेरेंट्स आप ही कर सकते हैं। आप बच्चों को मोटिवेट करिए कि बच्चा खुद बैठ के पढ़े। ये नहीं कि जैसे ही बच्चा आया, खाया पिया और फिर से उसे भगा दिया कि जा ट्यूशन चला जा। अब आपको क्या पता वो ट्यूशन पे क्या कर रहा है? मैं नहीं मानता कि ट्यूशन पे बच्चा पढ़ाई कर सकता है। जो बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ के आया है, उसे बिल्कुल ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी बाधा है, जबकि बच्चे खुद पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि आप उनको मोबाइल दे देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि बच्चे के पास मोबाइल है। पेरेंट्स 10वीं क्लास तक के बच्चे को 15-20 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखने नहीं देना है आपने। और जब बच्चा मोबाइल देख रहा है, तब आप उसके साथ बैठेंगे। आप एक ऐसा टाइम फिक्स करिए जब आप फ्री हों, बच्चे के साथ बैठिए कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, धीरे-धीरे वो खुद ही मोबाइल देखना बंद कर देगा। और सही आधे घंटे बाद उससे मोबाइल ले लीजिए आप। तो देखिए पेरेंट्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप हमारा इसमें कोऑपरेट करेंगे, तो यकीन मानिए हम भी अपना काम और बेहतर करेंगे और आपके बच्चे भी दिनों-दिन पढ़ाई में और अपने बिहेवियर में बहुत बेहतर होते जाएँगे। तो आज का ये मेरा जो वीडियो था, वो ट्यूशन कल्चर के खिलाफ था। प्लीज़ बच्चों को ट्यूशन भेजना बंद करिए, पैसों की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, और उससे वो सेल्फ स्टडी करने की तरफ मुड़ेंगे। और यकीन जानिए, सफलता की जो सीढ़ी है, वो खुद से पढ़ाई करना यानी कि सेल्फ स्टडी करने के थ्रू ही मिलती है। ट्यूशन व्यूशन पे जाके कोई कामयाबी नहीं मिलती है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।